Hello friends, welcome back to my channel and this is Poonam. In this video, I am going to start a new lecture series and name of the subject is group theory. Okay, so before starting a group theory, we will see some basic concepts. So group theory की definition देखने से पहले हम group theory में के definition में जो concept use करने वाले हैं वो concept देखेंगे और उसका नाम है binary operation. So what is the definition of binary operation? Let G be a set. Okay, so we have a set G, and a binary operation on G is a function that assign each order pair of elements of G and elements of G, right? इस definition का मतलब क्या है? जो हमारा binary operation होगा, suppose here we consider the suppose here let this star, okay? हम यहाँ पे एक binary operation consider करते हैं, एक operation consider करते हैं, ठीक है? star. ये binary operation कब होगा? और ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक है? फंक्शन होता है कहाँ से? जो हमने सेट कंसिडर किया है फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, ठीक है? ये क्या होगा हमारा? स्टार इज ए फंक्शन दैट असाइन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कहाँ से? दिस इज ए ऑर्डर पेयर फ्रॉम जी क्रॉस जी, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अगर हम अप्लाई करते हैं इस पे, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी, this goes to what? A star b. That means image of this element is equals to A star b and this A star b belongs to what? कोडोमेन G, right? आपको अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो अच्छा है, और मैं इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? सपोज वी टेक द एडिशन, ओके? एडिशन लेती हूँ, ये ऑपरेशन एडिशन लेती हूँ और सेट G इज इक्वल्स टू क्या लेती हूँ? सेट ऑफ इंटीजर, ओके? सो हमें चेक करना है कि ये एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे. क्या? दिस एडिशन फ्रॉम z क्रॉस z टू z, ठीक है? हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट डोमेन है इसमें से एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे. सपोज लेट दिस ए बी बिलोंग्स टू व्हाट? z क्रॉस z. here a belongs to z, this z, right? and this b belongs to this z. ओके, सो अगर अब हम क्या करेंगे? ये एडिशन उस पर अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स वॉट? हियर ए प्लस बी, ए प्लस इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? ए प्लस बी आएगा. और उसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड हो गया तो हमारा जो एडिशन है ऑन द सेट जेड इज ए बाइनरी ऑपरेशन. और ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि ये एडिशन, देखो हम कौन से भी एलिमेंट उठा ले, फॉर एग्जांपल 1 2, ओके? 1 2 बिलोंग्स टू व्हाट? z क्रॉस z. यू कैन चेक. so 1 plus 2 is equals to what? 3, and 3 belongs to what? z. you can check for all elements from the z, okay? so this addition is a binary operation on the set z. नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि हम g इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे, ओके? एंड ऑपरेशन लेंगे माइनस का. तो हमें चेक करना है कि दिस माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. सो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे n क्रॉस n टू n, राइट? तो हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर पेयर यहाँ से लेंगे. सपोज वी टेक 1 and 2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n. अगर हम ये ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस 2, राइट? हम क्या करते हैं कि ए बी ये ऑर्डर पेयर होता है तो स्टार इस पे कैसे अप्लाई करते हैं? ए स्टार बी. इसके हिसाब से हम दिस माइनस साइन अप्लाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. क्या ये माइनस 1 बिलोंग करता है n से? दिस इज a क्वेश्चन मार्क. तो आंसर इज नो. That means what? This minus is not a binary operation on a set n, okay? So this is the definition of binary operation. You can take another examples. अगर ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन होता है ये क्या होता है? क्लोजरनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, राइट? क्लोजरनेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं एक सेट से, ठीक है, तो ये इसका जो भी ऑपरेशन होगा वो भी कहाँ से जाएगा? एन से जाएगा, ठीक है? तो अदर लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजरनेस प्रॉपर्टी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है. अगर क्लोजरनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो जो कोई ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, राइट? तो उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, ठीक है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप? ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो ग्रुप की डेफिनेशन है लेट जी बी ए सेट टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? हमारा जो क्या है? जी है, ठीक है?
let G be a set together with binary operation right, usually called the multiplication, okay, that assigns each order pair AB, of elements of G and and elements in G, right, denoted by AB. We say that G is a group under this operation. We say that G be a group under this operation if the following properties are satisfied. First one is associativity, ठीक है, मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है, देखिए ये हम क्या कर लेते हैं, उसका पॉइंट थोड़ा कम कर लेते हैं। यस, एसोसिएटिविटी मीन्स व्हाट, द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज व्हाट ए बी into C is equals to what, A into BC. So for all A, B, C belongs to what, G. Next one is what, identity. So for there is an element, okay, there is an element E in belongs to G such that what, AE is equals to EA is equals to A, and this is true for all A belongs to G. Third one is inverse. What is inverse? Okay, so inverse के लिए क्या definition है, for each A belongs to G there exists B belongs to G such that what, AB is equals to BA is equals to identity, right। ये हमारी ग्रुप की डेफिनेशन। तो हम समझ लेते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास क्या है, एक सेट है, राइट, जी विथ टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या डिनोट किया है, यूजुअली कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यह है कि हम पूरे सिलेबस में क्या कंसिडर करेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे। अगर आपको वहाँ पे मेंशन किया है कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और कुछ और, तो आप वो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर करके चलना है, ठीक है। सो लेट G be a set together with the binary operation usually called the multiplication that assign each order pair AB of element of G and element in G denoted by AB। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, बाइनरी ऑपरेशन की होगी। अगर ये हमारे पास सेट G है विद बाइनरी ऑपरेशन दे और ये G जो हमारे फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं दिस G इज ए ग्रुप। वो प्रॉपर्टीज कौन से है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है हमारी, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिया ए बी, राइट, दैट मीन्स व्हाट, ए इंटू बी, और मल्टीप्लाई बाय सी is equals to we will get A into BC and this is true for all A B C belongs to G। ये हो गई हमारी associativity। next one is identity, that means what, there is an element E belongs to G so that अगर ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा हो, दैट मीन दिस सेट में एक एलिमेंट ऐसा होगा E सो दैट वो ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, इस E को हम कौन से भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, E हमारा फिक्स है, ठीक है, E हमारा फिक्स है, और इस E को हम कौन से भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन होगा एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए, और ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट G।
तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने एक 1 लिया, हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चल रहे हैं। देखो अब ये 1 एलिमेंट है, 1 को हम कौन से भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट लेती हूँ 1 ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू 1, इसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो हम क्या कह सकते हैं कि दिस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स व्हाट, देखो हम कौन सा भी एलिमेंट अगर उठाते हैं जी में से, तो उस जी में ऐसा बी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। बी में जी ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करें तो हमें क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिस ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप थ्योरी। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे सेट जी इज इक्वल्स टू क्या है, जेड है, और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। तो ये ग्रुप हो सकता है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो ऑब्वियसली हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। हम कौन से भी 3 एलिमेंट्स अगर उठाते हैं, कहाँ से, जेड से, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, जेड। देखो यहाँ पे मैंने एडिशन लिया है क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा यूज किया है, एडिशन, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें अभी हमें क्या, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए, राइट। और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ई इज इक्वल्स टू ए। तो जेड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जीरो, जीरो में हम कौन सा भी एलिमेंट ऐड करें, ठीक है, वो लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, ठीक है, तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट दिस, जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड वन इज व्हाट, इनवर्स। इनवर्स कैसे, इनवर्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है, तो हमें क्या ऐसा कुछ एलिमेंट्स मिलता है कि ये देखो, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब और जीरो, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, राइट। तो देखो हम ए के लिए ये एलिमेंट लिख सकते हैं माइनस ए, बी इज इक्वल्स टू क्या, माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए में हम अगर माइनस ए ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिमिलरली माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। इसका मतलब फॉर ऑल ए, what, for all a belongs to z there exists minus a belongs to z such that a plus minus a is equals to minus a plus a is equals to 0। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट को हमें इनवर्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, हमारा ग्रुप है, राइट। तो हम और एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमारे पास सेट ऑफ, अगर हमें एक सबसेट दिया है, ठीक है, 1 माइनस 1 आई माइनस 1 विच इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं, हमें ये चेक करना है, ठीक है। देखो अभी तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स आप यू कैन चेक द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, यू कैन चेक इजीली, राइट। तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड लूँगी आइडेंटिटी एलिमेंट। इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, दैट मीन्स अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट एक चूज करते हैं तो उस एलिमेंट से हम किसी भी ग्रुप, वो सेट के किसी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे इस सेट में दिस वन इज बिलोंग, सपोज हम इसको एस कहते हैं, दिस इज अ सेट एस, वन बिलोंग्स टू एस सच दैट, क्या देखो अब वन से हम माइनस आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई मिलेगा,
1 से हम अगर i को मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलेगा, 1 से हम माइनस i को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i मिलेगा, राइट। दैट मीन्स व्हाट, दिस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो अभी तो नेक्स्ट वन है इनवर्स, राइट। इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो अभी 1 का इनवर्स क्या होगा, मतलब 1 इंटू सम एलिमेंट, ठीक है। सम एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, तो इसका मतलब 1 खुद का इनवर्स है, राइट। अभी माइनस वन को कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 आएगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब -1 का इनवर्स क्या है, वो खुद है -1। अभी रहा हमारा आई, आई को हम कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे आई जो है तो आई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, -1 होता है, राइट। तो अगर हम आई को -i से मल्टीप्लाई कर देंगे, -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, माइनस ऑफ आई इंटू, सॉरी इसे एडिशन, आई इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, -i² इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटू -1। वाई, बिकॉज i² इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वॉट, आई का इनवर्स -i है और -i का इनवर्स i। दैट मीन्स वॉट, every element has an inverse, therefore this set with respect to multiplication is a group, right। वहाँ पे और सारे एग्जाम्पल से अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कंसिडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी तो ग्रुप हो सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ये ग्रुप हो सकता है कि नहीं, हमें चेक करना है, ठीक है। अभी तो सेट q प्लस इज ए पॉजिटिव रैशनल्स इज ए ग्रुप अंडर द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव बोला है तो इसका मतलब ये इस सेट में जीरो बिलोंग नहीं होगा, राइट। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है, जो भी हो। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 आएगा। इनवर्स, ए का इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a, क्योंकि ए को अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 1 मिलता है। तो हर एक एलिमेंट और रैशनल नंबर है तो इनवर्स ऑब्वियसली 1/a ये एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ही, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल एंड यू कैन चेक योर सेल्फ। सो यहाँ तक हमने देखा है कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन एंड व्हाट इज ग्रुप। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। दैट मीन्स ग्रुप्स के कौन से प्रॉपर्टीज होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है तो आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिक होगी। मतलब ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। सेम इनवर्स के लिए है, इनवर्स भी अगर एक एलिमेंट को इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है, एक से ज़्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि मैं मुझे भी समझ में आए कि आपको मैं जो सिखा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।